सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज का हमारा तो चलिए सॉल्व करते हैं आज का हमारा पीओटीडी। तो आज का हमारा जो पीओटीडी है वो है टोपोलॉजिकल सॉर्ट एंड ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है। एंड टोपोलॉजिकल सॉर्ट एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्राफ का फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। एंड बहुत ही अच्छा सवाल ये, एंड मैक्सिमम इंटरव्यूज़ में पूछ लिए भी जाते हैं इस सवाल को। तो देखिए डिस्कस करते हैं क्या है टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो गिवन अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ विद वी वर्टिसेस एन एजेस फाइंड एनी टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऑफ दैट ग्राफ। तो देखो सबसे पहले इसमें बात तो जानने वाली ये है कि जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट होता है वो हम लोग डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ पे ही सिर्फ वैलिड होता है, ठीक है। अब इस टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में क्या करते हैं, बेसिकली टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में कोई भी ग्राफ को हम लोग लीनियर ऑर्डर में लिखते हैं इन सच दैट कि अगर कोई ग्राफ में दो वर्टेक्सेस के बीच में एक कोई एज है, लेट सपोज 1 से 0 में एक एज है, तो 1 जो होगा u से v में अगर कोई एज है तो u जो होगा वो v से पहले अपीयर होगा। इसी को हम लोग टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग बोलते हैं। इसमें 1 पहले आएगा 0 से, ठीक है। जैसे इसका अगर टोपोलॉजिकल सॉर्ट देखा जाए तो 1 देखो पहले आ रहा है 0 से, उसी तरह 3 0 से पहले आएगा, 2 0 से पहले आएगा, ठीक है। तो वो 0 से पहले आ रहा है, तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। और एक ग्राफ के बहुत सारे टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो यही हमसे बोला है कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट करना है किसी भी ग्राफ का। तो इसको कैसे करेंगे, मतलब इसके लिए इसके पीछे कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, इसको देखते हैं। तो देखो जब भी हम लोग टोपोलॉजिकल सॉर्ट करना होता है तो हम लोग इसमें दो मेथड्स हमारे पास होते हैं। एक डीएफएस मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं और एक बीएफएस मेथड से भी कर सकते हैं। एंड अगर डीएफएस की बात करें तो बीएफएस को हम लोग एक और अच्छे नाम से खान्स एल्गोरिथम्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में तो अभी डीएफएस के लिए अप्रोच को देखते हैं अच्छे से, पहले डीएफएस अप्रोच को अच्छे से देखते हैं, उसको समझते हैं कि कैसे उससे करेंगे, फिर बाद में इसमें बीएफएस को भी डिस्कस करते हैं। तो चलो पहले डीएफएस अप्रोच देखते हैं कैसे करते हैं डीएफएस अप्रोच के हिसाब से। तो देखो अगर सबसे पहले एक हमको क्या करना पड़ेगा, एक विजिटेड एरे बनेगा, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली बनता है सब ग्राफ के क्वेश्चंस में। तो एक विजिटेड एरे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहले बनाते हैं, पहले कोड लिखते हैं, फिर समझाते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो वेक्टर ऑफ इंट v विजिटेड v, 0। एंड इसमें हमें क्या की ज़रूरत पड़ता है, तो इसमें हमें एक स्टैक की ज़रूरत पड़ेगी। बताता हूँ क्यों स्टैक की ज़रूरत पड़ेगी। स्टैक ऑफ इंट एंड हम क्या करेंगे, हम लेट सपोज मान लेंगे कि कोई भी हमें मान लो जैसे कि 0 से, तो 0 से हमें स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। ऐसा कि 0 से हम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कहीं से भी कर सकते हैं ना। तो लेट सपोज हम कर लेते हैं कि हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हम 0 पे जाएंगे, फिर 0 के जितने भी नेबर्स होंगे, जितने भी एडजेसेंट नोड्स होंगे, उन सभी को विजिट करेंगे। एंड अगर वो विजिटेड नहीं है तो उनको विजिट करेंगे और उनके नेबर्स को भी विजिट करेंगे। डीएफएस में यही करते हैं। तो चलो ठीक है, कोड करते हैं इसको अच्छे से पहले, फिर अच्छे से समझाते हैं कि कैसे हम लोग कर सकते हैं डीएफएस की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए कोड करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं वॉइड डीएफएस कॉल करते हैं डीएफएस फंक्शन को। एंड इसमें हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले तो नोड दिया होगा कि इंट नोड, कौन सी नोड से हमको विजिट कौन सी नोड है। एंड और हम क्या लेना पड़ेगा, हमें एक विजिटेड एरे चेक लेना पड़ेगा। तो वेक्टर ऑफ इंट विजिटेड ले लेते हैं एंड कॉमा हम लोग जो स्टैक बनाए वो लेंगे। स्टैक का कहाँ काम पड़ेगा वो भी समझाता हूँ मैं अच्छे से आपको, पहले बार कोड लिख देता हूँ। स्टैक ऑफ एस टी कॉमा एंड अब हमें ये जो वेक्टर है ये तो चाहिए ही एडजेसेंट नोड पर विजिट करने के लिए, ठीक है। तो हम डीएफएस में कॉल कैसे करेंगे, सबसे पहले तो विजिटेड ऑफ नोड को हम लोग क्या कर देंगे, नोड इक्वल्स टू 1 कर देंगे कि हाँ ये नोड विजिट हो गया। फिर हम वही कॉल कर देंगे फिर फॉर इंट IT सच दैट ADJ ऑफ नोड एंड एडजेसेंट ऑफ नोड के जितने भी एडजेसेंट्स होंगे सभी को विजिट करेंगे। इफ़ visited of IT नॉट इक्वल्स टू
या इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर वो ज़ीरो है तब हम उसको विज़िट कर रहे होंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग DFS कॉल कर लेते हैं उस पर, IT कॉमा विजिटेड कॉमा ST कॉमा ADJ, ठीक है। तो ये हो गया। एंड यहाँ पे भी हम लोग अभी देखो, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, जब ये फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा तो हम इस स्टैक में ST में नोड को पुश कर देंगे, ठीक है, इस नोड को पुश कर देंगे, ठीक। एंड सबसे पहले हम यहाँ पे एक फॉर लूप चला लेते हैं, मतलब ये फॉर लूप इसलिए क्योंकि अगर कोई बहुत सारे डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, मान लो एक ग्राफ नहीं है, बहुत अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, तो उन सभी को विजिट कर ले हम, इसलिए चल ग्राफ है, ये फॉर लूप चला रहे हैं i<p एंड i++, एंड हम DFS कॉल कर लेंगे इसमें, DFS यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास स्टैक आ चुका होगा फॉर वाइल, ऐसे करते हैं वाइल st.empty, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता स्टैक के सारे एलिमेंट्स को ले लो, वेक्टर ऑफ इंट इंस्टॉल पुशबैक st.top st.pop and return ends, ठीक है। देखो इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले तो हमने क्या किया कि लेट सपोज हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने 0 को पहले पुश कर दिया, 0 को पहले ले गया, एंड फिर 0 के जितने भी नेबरिंग एडजेसेंट्स थे, यहाँ गड़बड़ थोड़ा, push नोड, ठीक है। तो इसके जितने भी एडजेसेंट नोड्स थे उन सभी को हमें विजिट करना होगा। तो इसके कोई भी एडजेसेंट नोड्स नहीं है, ठीक है, लेट्स सपोज इसके कोई भी एडजेसेंट नोड नहीं है, तो फिर मैंने स्टैक में क्या करा, 0 को पुश कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद हमने क्या करा, फिर 1 पे कॉल हुआ, तो 1 पे कॉल हुआ, फिर 1 के लिए नोड विजिटेड नहीं था, तो यहाँ पे एक और चेक लगाते हैं, if visited of I equals to 0, देन हम इसको कॉल कर रहे होंगे, ठीक है। इसको कंपाइल करते हैं, कुछ एरर आ रहा है, अच्छा यहाँ पे आई होगा, स्टैक होगा, एडजेसेंट होंगे, एंड ये देखो आउटपुट सही आ रहा है। सबमिट करके चेक करते हैं, एंड ये देखो पास हो गया सारे टेस्ट केस। देखो अब इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये आता होगा कि सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैक का यूज़ हमने क्यों किया, स्टैक का यूज़ हमने इसलिए बेसिकली किया क्योंकि हमने बताया था कि अगर 1 से 0 के बीच में एक नोड है तो हमारा 0 क्या आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए। एंड अगर हम स्टैक में पुश करते हैं पहले एलिमेंट को, तो फिर उसके अगर सपोज जैसे इस ग्राफ को लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले 5 को कॉल करते हैं, ठीक है, हम सबसे पहले 0 को कॉल करते हैं, 0 जाता एंड 0 के पास कुछ नहीं रहता, ठीक है। तो 0 के पास कोई एडजेसेंट नहीं है, तो यहाँ पे स्टैक में डायरेक्ट 0 पुश हो जाएगा। फिर हम 1 को कॉल करते हैं, अब 1 का नोड है 3, तो 1 सबसे पहले फिर 3 पे कॉल करेगा, एंड 3 पे DFS कॉल होगी, एंड 3 फिर पहले पुश होगा, उसके बाद 1 पुश होगा। तो यहाँ देखो 1 से 3 में एक नोड है, एक एज है 1 से 3 में, तो 1 हमारा पहले आना चाहिए 3 से। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैक का यूज़ कर रहे हैं कि हम अगर इसके जो एडजेसेंट नोड्स हैं उनको पहले पुश कर दें एंड उसके रूट नोड को बाद में पुश करें, ठीक है। जो भी हमारे एडजेसेंट नोड हैं वो पहले पुश हो रहे होंगे, और फिर जब स्टैक को हम उल्टा कर रहे होंगे तो वो हमारे ऑटोमेटिकली अपने जो ये हैं वो बाद में आ रहे होंगे स्टैक में, ठीक है। तो अभी तो DFS अप्रोच यही है, एंड अगर इसका हम लोग BFS अप्रोच करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो BFS अप्रोच मैं बता देता हूँ, वैसे तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, बट BFS अप्रोच अगर तुमको करना है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग से, BFS अप्रोच से अगर, तो इसको करने का क्या तरीका है, करते कैसे इसको,
उसको करने के लिए हम लोग इन डिग्री का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इन डिग्री का एक अरे बना लेंगे जिसमें हम लोग ये मार्क कर लेंगे कि हाँ इसमें जो इतने भी हैं इन सब की इन डिग्री कितनी, जैसे यहाँ पे 0 की इन डिग्री है 3 और 1, 2 एंड 3 की इन डिग्री है 0, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स जिसकी इन डिग्री 0 होगी, जैसे कि 1, 2 एंड 3, उनको हम लोग क्यू में पुश कर देंगे एंड फिर एक वाइल लूप चला लेंगे, वाइल क्यू नॉट इक्वल टू 0, वही वाला केस। एंड फिर उसके बाद सभी जितने भी इन डिग्रीज वाले एलिमेंट को एक एक घटाते जाएंगे। जैसे इसका इन डिग्री है इसका इन डिग्री है 0, तो इसके जो एडजेसेंट नोड्स हैं, इसके जो जैसे 1 के जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं उन सब की इन डिग्री को 1 से घटा देंगे। तो यहाँ पे 0 के लिए एक बार घट जाएगा, फिर 3 के लिए घट जाएगा, फिर 2 के लिए घट जाएगा, ऐसे ही। तो फिर जैसे ही 0 हो जाएगा इन डिग्री, फिर उसको भी क्यू में पुश कर देंगे एंड ऐसे करते करते हम सारा एलिमेंट को इटरेट कर लेंगे और फिर से हमें वो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें स्टैक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे हम सिर्फ क्यू सेल कर सकते हैं, ठीक है। सो यही था आज के लिए। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का जो BFS अप्रोच है उसके बाद उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें समझ लेना अच्छे से BFS अप्रोच कैसे करते हैं। अभी के लिए तो इतने रखते हैं। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मिलते हैं कल के POTD के साथ। थैंक यू।